5 ऐसे मनी माइंडसेट आइडियाज या आइडियोलॉजी जो लाइफ में हर एक सक्सेसफुल पर्सन अप्लाई कर रहा होता है, हर एक अमीर इंसान अप्लाई कर रहा होता है और अमीर बनने के लिए और पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस की प्रॉस्पेरिटी की फ्रीक्वेंसी हमेशा हमेशा परमानेंट बनाने के लिए। वही मैं 5 माइंडसेट मनी माइंडसेट आइडियाज जो है मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो के अंदर। तो डेफिनेटली मैंने सीखे हैं बहुत सारे कोर्सेज से जो मैं लेती रहती हूँ, जो बुक्स में पढ़ रही होती हैं, और यहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी जिन लोगों से सक्सेसफुल लोगों से मैं मिल रही होती हूँ ड्यू टू माय जॉब। मेरी जॉब करंटली मुझे अलाउ मतलब एक ब्लेसिंग है जहाँ पे मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का, उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो उनसे भी जो मैंने सीखा है वही अनुभव आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये 5 चीजें अप्लाई कीजिए एंड द बेस्ट पार्ट, इसके लिए आपको बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत नहीं है। आपके पास जितनी भी धनराशि है आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं और बिलीव मी, ये अप्लाई करने के बाद अगले 1 साल में ना आपकी जो भी मनी फ्रीक्वेंसी है उससे 1000 गुना बेहतर ही होगी। सो आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आज के वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सिंह खदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को उनकी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए थ्रू माय होलिस्टिक टूल्स, टेक्निक्स एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज। ये चैनल डेडिकेटेड है इन्हीं सब चीजों के लिए। सो नाउ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नंबर 1 पॉइंट आज के वीडियो का, जो लोग अमीर हैं वो लोग और कैसे अमीर बनते जाते हैं। भगवान बरकत भी उन्हीं के घर पे क्यों देता है जिनके घर भरे हुए हैं, या पैसे पैसे को ही अट्रैक्ट करता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपने सुनी होंगी, कभी इनको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जितना भी पढ़ा है, जो भी पॉडकास्ट सुने हैं, जो भी कुछ सीखा है, इसमें से मुझे ये बात समझ में आया और ये माइंडसेट टूल भी समझ में आया, ये जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं ना, ये लोग सर्विस मोड में हैं। इन लोगों को पैसा चाहिए। दे आर वेरी क्लियर, फर्स्ट थिंग दे आर वेरी क्लियर कि ये लोगों को पैसा चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं चाहिए कि हमें लाइफ में पैसा नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा एंड ऑल दैट स्टफ। ये लोग बहुत क्लियर हैं कि उनको पैसा चाहिए है लाइफ में, विदाउट फीलिंग शेम एंड विदाउट फीलिंग गिल्टी। इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनको चाहिए है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है उनकी लाइफ की जर्नी का, लेकिन अब इसलिए चाहिए है क्योंकि उनको देश का भला करना है, उनको लोगों का भला करना है, उनको एक बेटर सोसाइटी बनानी है, उनको एक बेहतर समाज बनाना है। ऑल दैट एग्जाम्पल दो तो मुकेश अंबानी जी का आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि उनको काम करने की जरूरत है, उनको या उनकी जो भी जनरेशन है उनमें से किसी को भी काम करने का जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन वो लोग दिन भर काम करते हैं, 365 डेज काम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उनको पैसा चाहिए, बल्कि उनको पता है कि उनकी सर्विसेज से इस देश का भला होगा। एग्जाम्पल, जो 4G नेटवर्क, आई एम श्योर जो भी इंटरनेट इतना सस्ता हुआ वो कहीं ना कहीं रिलायंस की देन थी, राइट? तो जो सर्विसेज वो देंगे वो देश का भला होगा, लोगों का भला होगा एंड सो दे वॉन्ट मनी, दे आर वेरी क्लियर, उनको पैसा चाहिए है, लेकिन उनको पैसा इसलिए चाहिए है क्योंकि वो एक सर्विस मोड में। आप पूछेंगे सुनिए हम कहाँ से आए, अपने आप पूछिए। आप अपनी जॉब में हैं, क्या आप सर्विस मोड में हैं? क्या आप अपनी जॉब को 100% देते हैं? क्या आप बेमन से जाके काम करके आ रहे हैं, बस लॉग इन कर देते हैं और आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लिटरली अपने आप को जो टास्क दिया गया, अपना जो प्रोजेक्ट दिया गया उसके ऊपर में दिन रात पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं या बेमन से काम कर रहे हैं? अगर आप एक बिजनेस में हैं तो क्या आप बिजनेस में हर एक क्लाइंट को उतना ही दिल से सर्व कर रहे हैं जितना आप एक हाई क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट, मतलब जो आपको ज्यादा पैसे देगा, आप उसको जितना सर्व करते हैं? या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं जज करूंगा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? अपने आप को पूछ के देखिएगा। तो नंबर 1 थिंग, सर्विस मोड में आइए। जो भी कर रहे हैं अपना 100% दीजिए, दिल से दीजिए। अरे किसी ना किसी का तो भला होना ही होना है। नंबर 2 थिंग, ये आता है आपका डायनेमिक लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी से के अंदर, राइट? ये लोग ये बुक है कैथरीन पॉन्ड्रिंग की, बहुत ही प्यारी बुक है, आप उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा मनी के बारे में भी। यहाँ पे आता है आपका वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जितने भी लोग ये लोग अमीर हैं या अमीर बने हैं, जो सक्सेसफुल है ना, वो क्लियर है कि उनको पैसा चाहिए। सेकेंड थिंग, दे मेक अ स्पेस फॉर इट। उनको अपनी लाइफ में वो लोग पैसे की वो जगह बनाते हैं। आपको आपके घर में कुछ चाहिए, वो फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सोफा चाहिए, आप जगह बनाते हैं, राइट? आप विजुअलाइज करते हैं। सेम इज द केस विद द मनी। आपको जो भी मनी चाहिए होता है,
आप अपनी लाइफ में उसके लिए जगह बनाइए। अब आप बोलोगे मैं सब कुछ बेच दूं क्या? सुनिए, नहीं, यहाँ पे जगह बनाने की बात हो रही है। निकालिए। किस चीज को निकालेंगे? अपने नेगेटिव बिलीव्स को निकालिए अपनी लाइफ में से। जो भी आपकी लो सेल्फ एस्टीम है उसको निकालिए। आपके लाइफ में जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है उसको निकालिए। जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं उसको निकालिए। जो भी ग्रॉसनेस चल रही है उसको निकालिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं जो आपको लिटरली लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए रोक रहे हैं, आप उनको निकालिए। जब आप इन सब चीजों को निकालेंगे, ऑटोमेटिकली जगह बनेगी। जगह कहाँ बनेगी? आपके माइंडसेट के अंदर। आपके अंदर आपका माइंड नया नया आइडियाज परसीव करेगा, राइट? आपका माइंड नए नए तरीके ढूंढेगा। किधर? आपकी लाइफ में मनी को, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो दिस इज द सेकंड। यहाँ पे आपका कैफीन पॉइंट लिखा होता है जो कि वैक्यूम ऑफ प्रोस्पेरिटी, जहाँ पे आपको जगह बनानी पड़ती है लिटरली वो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप दिन भर आपका माइंड क्रिप क्राई कंप्लेन मोड में है, विक्टिम माइंड में है, जजिंग के मोड में है, तमस गुण मतलब एकदम एंगर में है, और तामसिक गुण जो हम लोग बोलते हैं एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में है, और लो सेल्फ एस्टीम में, गिल्ट में है, सेल्फ क्रिटिसिज्म में है, तो ऐसे तामसिक पर्सन के पास में माँ लक्ष्मी जो एक राजसिक सुख है, राइट, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो कभी नहीं आती। क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा उनके पास आ रही होती है जो उनका काम करने में मदद करते हैं। और यहीं पे आता है थर्ड पॉइंट कि मनी एक एनर्जी है। मनी एक न्यूट्रल एनर्जी है। मनी इंसान को बुरा नहीं बनाएगी, राइट? अगर आप जज करते हैं अरे वो अमीर है, वो तो गलत काम करके ही अमीर बना होगा या बनी होगी, या इसके पास तो पूरा ब्लैक मनी ही है, या पैसे कमाने के लिए तो उल्टा काम करना ही पड़ेगा, या गलत तरीके ही करने पड़ेंगे, ये सारे के सारे आपका माइंडसेट है। बिलीव, ये सारे के सारे आपका लिमिटिंग बिलीव्स आप बोल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी यहाँ पे जो होती है उनका काम है लोगों को ब्लेस करना। पैसा न्यूट्रल एनर्जी है। पैसा वही बनाएगा, आपको वही बनाएगा जो आप खुद अंदर से हैं। अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं तो पैसा आपको और अच्छा बनाएगा, आप लोगों को और भला करेंगे, आप खुद भी पैसा कमाएंगे और दूसरों को भी पैसा कमाना सिखाएंगे। और अगर आप बुरे हैं तो डेफिनेटली आप मनी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिमिटिंग बिलीव निकालिए। माँ लक्ष्मी को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मनी को एनर्जी के फॉर्म में देखना शुरू कीजिए। ये दिख 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 मत कीजिए। बहुत सिंपल सी बात आपको बताती हूँ। क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने होते हैं, लास्ट दिन तक, टिप आपको दे रही हूँ, लास्ट दिन तक वेट मत कीजिए, ओवर ड्यू मत कीजिए। या तो अगर आपको किसी का पेमेंट करना है तो ऐसा कट 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 के मत कीजिए, जिक 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 करके पेमेंट मत कीजिए। क्योंकि आप जितना जिक 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 कर रहे हैं ना, उतना ही मनी की फ्रिक्वेंसी आप चेंज कर रहे हैं। और आप यूनिवर्स में आपके पास भी पैसा ऐसे ही आएगा। अगर वो सब्जी तरकारी भाजी वालों से आप 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 पैसे के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं ना, तो आपके क्लाइंट्स, आपकी सैलरी, आपके कस्टमर भी आपको ऐसा ही पैसा देंगे। बिकॉज मनी इज एनर्जी, बिलीव मी। और ये सारे लोगों को पता है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना उनको पता होता है कि मनी इज एन एनर्जी। उन लोगों को तो इतने लेवल तक पता है कि उनके जो नाम, अगर देखिए कितने सारे सक्सेसफुल लोग जो नाम चेंज कराते हैं, वो लोग वास्तु में बिलीव करते हैं, वो लोग न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो जो भी इस प्रकार की विद्या है या जो भी इस प्रकार का चीज है उन पर बिलीव करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मनी इज एन एनर्जी, और ये एनर्जी सारी की सारी एनर्जी जब मिल जाएंगी तो डेफिनेटली उनको लाइफ में सक्सेसफुल सक्सेस मिलने ही वाली है। हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता यार, इन सब से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कौन आपको राइट गाइडेंस दे रहा है, कौन आपको रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें रियली इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि मनी इज एन एनर्जी। और अपनी मनी की फ्रिक्वेंसी को हाई बना के रखिए, अपनी मनी की फ्रिक्वेंसी को अच्छा बना के रखिए। पेमेंट्स पहले क्लियर कर दीजिए, जिक जिक करके पेमेंट मत कीजिए, रोइए मत। कोई आपसे पैसे मांग रहा है, अपनी कैपेसिटी में जितना आप दे सकते हैं उसको दीजिए। पैसे नहीं देने हैं किसी और फॉर्म में दे दीजिए, कुछ भी नहीं देना है, अपनी पॉजिटिविटी दे दीजिए, अपना पॉजिटिव स्माइल दे दीजिए। आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट वहां पे कर सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ इट विल कम बैक टू। यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा बोल लीजिए, एनर्जी बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, आपके पास आने ही वाला है। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी को लगेगा यार ये बंदा या बंदी मेरा ही काम कर रही है, राइट? यूनिवर्स को लगेगा यार ये तो मेरा ही वेसल है। यू विल बिकम द वेसल ऑफ मनी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी है, आपके घर की फेमिनाइन एनर्जी, अब ये फेमिनाइन एनर्जी आपकी माता जी हो सकती है, आपकी सुपुत्री हो सकती है, आपकी पुत्रवधू हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, जिस घर में जो भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, इनको ब्लेस करना सीखिए। बिलीव मी, जो लोग अमीर होते हैं ना, उनके घर में ये जो फेमिनाइन एनर्जीज है, जो देवी का रूप मानी जाती है, वो बहुत खुश होती हैं। और क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ऑलवेज कम इन द फाइनेस्ट ऑफ द क्लोथ। आप कभी भी देखिएगा, माँ लक्ष्मी हमेशा फाइनेस्ट ऑफ ज्वेलरी में आती है, माँ लक्ष्मी हमेशा फाइनेस्ट ऑफ क्लोथिंग में आती है, माँ लक्ष्मी हमेशा फाइनेस्ट ऑफ एसेसरीज में आती है, माँ लक्ष्मी हमेशा फाइनेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी में आती है। और जो देवी की शक्तियां हैं, वो जो दैविक जो रूप है हमारे घर में, फेमिनाइन एनर्जी जो है, उनको आप जितना खुश रखेंगे, उनको खुश इन द सेंस, मतलब आप उनको जितना प्रॉस्परस फील कर पाएंगे, उतना ही आपके पास मनी आने वाली है। अपनी सैलरी है तो कुछ परसेंट आप अपना उनको, अपनी वाइफ को दे सकते हैं, अपनी माता जी को दे सकते हैं, अपनी बेटी के नाम पे आप कुछ हर महीने का कुछ डेडिकेट आप कर सकते हैं, स्लॉट निकाल सकते हो, मेरी बच्ची के लिए मैं सेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अपने घर की फेमिनाइन एनर्जीज को बहुत अच्छे से करके रखिए। फिफ्थ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफकोर्स ये चार जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके माइंडसेट से है, लेकिन फिफ्थ जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो मैंने भी सीखी है, अभी भी सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूंगी, अगर इस लाइफ में, इस जर्नी में मुझे और कंटिन्यू करना और बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट करना है। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये जितने भी हैं, दे ऑल स्टडी फाइनेंस। ये सब के सब फाइनेंस सीखते हैं, ये सबको सब मनी सीखते हैं, ये जानते हैं कि एसेट क्या है, ये जानते हैं कि इक्विटी क्या है। ये लोग, इनकी जो सोच होती है ना, वो इक्विटी में होती है, इनकी जो सोच होती है ना, वो नेट वर्थ में होती है। ये लोग छोटा नहीं सोच रहे होते हैं, ये लोग ये नहीं सोचते कि मेरे को 20% हाइक मिल जाए, मेरे 50% हाइक मिल जाए। इनको ये सोचते हैं, यार ये हम 20% इक्विटी कैसे लेंगे, हम लोग 50% इक्विटी कैसे लेके आए। इसीलिए शार्क टैंक में ये लोग आप देखेंगे, वो लोग हमेशा इक्विटी मांग रहे होते हैं। वो लोग कभी बिकॉज दे बिलीव, वो लोग कभी ऐसे छोटा मोटा नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि इनकी सोच इक्विटी में, इनकी सोच एसेट्स में है। ये जितने भी लोग होते हैं, ये एसेट बिल्डिंग में बिलीव करते हैं, ये लोग फाइनेंस जानते हैं, ये लोग स्टॉक मार्केट समझते हैं, ये लोग स्टॉक मार्केट को सीखते हैं। ये लोग आप बोल सकते हैं कि टैक्स, आप बोल सकते हैं टैक्स कैसे दिया जाता है, या कहाँ कहाँ पे सेविंग की जा सकती है, एसेट बिल्डिंग क्या होता है, ये सब सीख रहे होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये मैंने भी किया है। सबसे पहले जब जॉब लगी थी, सबसे पहले लिया था कार लोन। क्यों? क्योंकि हमें तो हमारा स्टेटस सिंबल बनाना था, राइट। अब वो कार लोन में इतना सारा पैसा डाल दिया, कार में इतना पैसा डाल दिया कि नाउ आइडियल है कि वो कार तो एक डेप्रिसिएशन एसेट थी, उस कार की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑफकोर्स उसने मुझे बहुत हेल्प किया, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कार इज अ लग्जरी, आप समझिए डिफरेंस, लग्जरी क्या है और एसेट क्या है। जब आप एसेट बिल्डिंग करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका एसेट से ही आपका पैसिव इनकम इतना आना शुरू हो जाएगा कि इजीली आप लग्जरीज अफोर्ड करना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनेंस को सीखिए, स्टॉक मार्केट को सीखिए, तरीके ढूंढिए, नए नए इन्वेस्टमेंट्स के तरीके ढूंढिए, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए, या पैसे कमाने के तरीके ढूंढिए। और ये सब तरीके जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे विद शुरुआत के 4 प्रिंसिपल, बिलीव मी, आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत सारी बरसेगी। यही तरीके हैं जिससे मैंने बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट किया है। यही तरीका है जो मेरे क्लाइंट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते, जो भी मनी के ऊपर स्पेशली मेरे साथ काम कर रहे होते मनी पॉइंट के अंदर, वो सब के सब बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करते हैं। और यही तरीके हैं जो मैंने सीखे हैं पर्सनल टॉक के लिए भी, पर्सनल टॉक के दौरान जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं और अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं और आपको इस प्रकार के वीडियो कैसे लगते हैं। आई सी यू टुमारो इन सम अदर वीडियो, सम पावरफुल वीडियो। टिल देन कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज यू आर वर्थ इट।